जगन मोहन रेड्डी को सितंबर 2024 को लिखे पत्र में उनकी बहन वाईएस शर्मिला ने दिवंगत पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के निर्देश का हवाला दिया था। उन्होंने लिखा कि याद करना महत्वपूर्ण है कि हमारे पिता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि परिवार की सभी संपत्तियां जो उनके जीवन काल में परिवार के संसाधनों से अर्जित की गई हैं, वे चारों पोतों के बीच समान रूप से बांटी जानी चाहिए। उनके उस समय पिता से सहमति जताई थी और हमें आश्वासन दिया था कि आप उनके शब्दों का पालन करेंगे, लेकिन पिता के निधन के बाद आपने उस वचन को निभाने से इनकार कर दिया। वाईएस शर्मिला ने इस पत्र में इस बात का भी जोर दिया कि उनके दोनों बच्चे भी साक्षी मीडिया ग्रुप, भारतीय सीमेंट्स और अन्य व्यवसायों पर अधिकार रख सकते हैं, क्योंकि ये संपत्तियां उनके पिता के जीवन काल में परिवार के संसाधनों से अर्जित की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि मेरे और मेरे बच्चों का इन संपत्तियों पर दावा है और आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वहीं इस पारिवारिक विवाद ने तब कानूनी मोड़ ले लिया जब जगन ने अपनी बहन और मां के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। यह मामला सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में शेयर आवंटन को लेकर है, जिसमें जगन और उनकी पत्नी वाईएस भारती ने आरोप लगाया कि 2019 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के बाद शेयर वितरण में अनियमितताएं हुई। जगन मोहन रेड्डी का दावा है कि यह संपत्ति उनकी स्वार्जित है और उनके पिता की छोड़ी गई विरासत का हिस्सा नहीं। वहीं शर्मिला और उनकी मां विजयम्मा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संपत्ति का बंटवारा पिता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। एनसीएलटी ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर 2024 के लिए तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।